ठीक है ना? ये फिर लिखवाइए। ज्ञानवापी मस्जिद के निचले कमरे का ताला खुला और इसके साथ ही सामने आया वो संसार जिसके सर्वे से पता चलेगा क्या वाकई ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर महादेव के धाम के ऊपर बनाया गया। देखिए कितनी दीवार है। एक साइड से, ठीक है। ताला खुलते ही जब लोग अंदर पहुंचे तो सामना हुआ गुप्त अंधेरे से, और इस अंधेरे में जब टॉर्च की रोशनी मारी गई तो सबसे पहले नजर आया पान का पत्ता। कमरे के अंदर एक पत्थर के नीचे जब कैमरे की नजर गई तो पान के 2 पत्ते नजर आए। इन पत्तों को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पत्तों के अंदर कुछ आकृतियां हैं। अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सदियों पहले उत्तर भारत में प्राचीन नागर शैली का प्रचलन था। उत्तर भारत के कई मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। नागर शैली में मंदिरों की साज सज्जा के लिए प्राकृतिक चिन्हों जैसे फूल, पत्तों और बेलों का इस्तेमाल किया जाता था, और इसी वजह से सवाल उठ रहा है क्या ज्ञानवापी के तहखाने में मिले ये चिन्ह नागर शैली से जुड़े हैं, और क्या ये महादेव के मंदिर के ही वो अवशेष हैं जिन्हें औरंगजेब के हुक्म पर मस्जिद के नीचे दबा दिया गया था। पान के पत्ते का आकार है राजेंद्र जी। पान के पत्ते के आकार पर, पान के पत्ते के आकार पर कला के पत्ते का बना हुआ कलाकृति दिख रही है। कुछ भाग दीवार में, कुछ भाग बाहर है। खाने के दरवाजे के ठीक तरफ। दो टॉर्च और दो। टीम आगे बढ़ती है। चूंकि तहखाना था तो यहाँ रोशनी और हवा दोनों की कमी थी। पसीने से लथपथ टीम का कैमरा जब आगे बढ़ा तो नजर आए दीवार में कुछ बड़े आकार, जिन्हें देखकर लग रहा था कि इन्हें ईंटों के सहारे बंद किया गया हो। जिस वक्त कैमरा इन बड़े आकारों को शूट कर रहा था उसी वक्त टीम का एक सदस्य जानकारी दे रहा था कि ये आकार दरअसल अर्ध गोलाकार दरवाजे थे जिन्हें बंद किया गया। देखिए कितनी दीवार है। ऐसे एक नहीं बल्कि 3 दरवाजे वीडियो में कैद हुए हैं। ये हिस्सा तहखाने का पूर्वी दरवाजा है और ये भी टीम को अंदर जाकर पता चला। कई जगह दीवारों पर सफेदी नजर आ रही थी जिसकी जानकारी खुद मुस्लिम पक्ष ने दी थी कि परिसर के अंदर सफेदी का काम कराया गया है। कुछ जगह ऐसे चिन्ह भी मिले जिन्हें देखकर लगा कि इन दीवारों पर भी कभी कोई पदार्थ लगाया गया था जिसका आकार ऊबड़ खाबड़ हो गया था। इस सतह पर भी कुछ आकार नजर आए। ये है फटा हुआ एरिया, जो ये फटा हुआ एरिया जो है पूरा डिजाइन ऐसे ही है। इसको क्या बोलते हैं राणा भाई, क्या बोलते हैं इसको? राणा भाई क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल बना हुआ है। टीम आगे बढ़ती रही और साथ ही साथ तहखाने से जुड़ी जगह के सच सामने आते गए, और कैमरे में कैद हुआ एक ऐसा ही सच था, स्तंभ। अंदर बढ़ने के कुछ ही देर बाद एक टीम को एक स्तंभ मिला और इस खंबे पर थे ठीक वैसे ही आकार जो किसी मंदिर की घंटियों के होते हैं। क्योंकि इस्लाम में घंटियों को इबादत की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसी वजह से एक बार फिर सवाल उठा, क्या ये घंटियां मंदिर में पूजा पद्धति की प्रतीक हैं? ऊपर से नीचे जब कैमरा घूमता है तो साफ हो जाता है कि स्तंभ के मध्य हिस्से पर ऐसी घंटियां चारों तरफ बनाई गई हैं। समय के साथ कुछ घंटियां टूट गईं, लेकिन गौर से देखेंगे तो बाकी पत्थर की घंटियां आज भी अपने पूर्ण आकार में हैं। जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ता है तो मस्जिद के नीचे मंदिर के होने के दावे को लेकर जिज्ञासा बढ़ती गई।
खंबे पर पत्थरों से बनी घंटियां मिली। नागर शैली की निर्माण कला से मिलते जुलते पत्ते भी मिले। और फिर एक और ऐसी तस्वीर कैमरे में आई जिसका संबंध भी नागर शैली से बताया जाता रहा है। ये थे खंबे के अंदर बने आले। आला यानी वो हिस्सा जहां आम तौर पर रोशनी करने के लिए दीपक रखा जाता है। अगर आप नागर शैली को पढ़ेंगे तो इस शैली में कोणाकार आकृतियों का विशेष महत्व है। नागर शैली में बने मंदिरों के गर्भगृह के ऊपर एक रेखीय शिखर होता है। शिखर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सबसे ऊपर लगा आमलक होता है, जो उत्तरी भारत के मंदिरों की मुख्य पहचान है। यह कोणाकार आकृति नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जाती है। अगर आप गौर से खंभे के अंदर बने इस आले को देखेंगे तो यह भी कोणाकार है, यानी यह भी नीचे से ऊपर की ओर पतली होती जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि ये चिन्ह है उस नागर शैली का जिसके आधार पर महादेव के मंदिर का निर्माण किया गया था? नागर शैली से जुड़े कथित चिन्हों का मिलना बार बार सवाल पैदा कर रहा था। क्या वाकई ये मंदिर के वही अवशेष हैं जिन्हें दावों के मुताबिक मुगल काल में तोड़ा गया था? मौके पर मौजूद हिंदू पक्षकार बार बार इसी सवाल के साथ तहखाने की दीवारों को देख रहे थे और टीम अपनी रिकॉर्डिंग को आगे बढ़ा रही थी। अब तक जो मिला वो इशारे दे रहा था, लेकिन आगे टीम को जो मिला उसे देखकर तो जैसे आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि आगे कुछ ऐसा था जिसे मंदिर का साक्षात सबूत कहा जा सकता है। रिकॉर्डिंग करती टीम को तहखाने के इस हिस्से में एक और स्तंभ मिला और जब कैमरे की लाइट से रोशनी इस स्तंभ पर पड़ी तो सामने नजर आए संस्कृत में लिखे श्लोक। 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों में करीब 14-15 शब्द हैं। गौर से देखिए खंबे के इस हिस्से को। वक्त की धूल की वजह से ये शब्द थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, लेकिन ये संस्कृत भाषा है। ये खुद वो अधिकारी कबूल कर रहे थे जो मौके पर मौजूद थे। स्तंभ के ऊपर की गई इस कलाकारी को देखेंगे तो यह जानना मुश्किल है कि यह कोई श्लोक है या फिर संस्कृत में लिखे कुछ शब्द। लेकिन वीडियो के इस हिस्से से फिर कुछ सवाल उठे। इस्लाम में इबादत अरबी में होती है, न कि संस्कृत में। तो फिर ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर संस्कृत के श्लोक या शब्द क्यों लिखे गए हैं? जिस हिस्से पर संस्कृत लिखी मिली है वो एक खंभा है, कोई पत्थर नहीं जिसे लाकर यहां रख दिया गया हो। यानी यह खंभा इमारत का हिस्सा रहा है। 3, 4, 5, 6, 7 लाइनों में करीब 14-15 शब्द हैं। जहां संस्कृत के शब्द लिखे हैं उसी स्तंभ के नीचे और आगे की तरफ कुछ और आकृतियां भी बनी हैं, जो हैं पुष्प कमल यानी फूल। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक के नीचे एक कम से कम 5 पुष्प कमल नजर आएंगे। इस किस्म के पुष्प कमल भी नागर शैली के निर्माण का हिस्सा माने जाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्राकृतिक चिन्ह नागर शैली के निर्माण की विशेषता माने जाते हैं। ये भी ठीक उसी किस्म के पुष्प कमल हैं और इसी वजह से दोबारा अंदर से एक प्रश्न उठता है, क्या ये पुष्प कमल मंदिर के प्रमाण हैं? कथित पुष्प कमलों को शूट करता कैमरा जब थोड़ा घूमता है तो एक और चौंकाती तस्वीर सामने आती है। चूंकि तहखाने के जिस हिस्से में वीडियो शूट किया गया वहां काफी अंधेरा था, तो आपको गौर से इन आकृतियों को देखना पड़ेगा। इन पुष्प कमलों के साथ आपको कुछ पत्तियां भी नजर आएंगी, फूल और पत्ती एक साथ। फिर कयास पैदा होता है, क्या ये नागर शैली में बनाए गए मंदिर के ही चिन्ह हैं? रिकॉर्डिंग आगे बढ़ती है और वीडियो में फिर कुछ ऐसे फर्क नजर आते हैं जिनकी वजह से तहखाने से जुड़े इस
हिस्से में मौजूद लोगों की नजर एक बार फिर रुक जाती है। इन अवशेषों के कुछ हिस्से आपको पत्थर से बने नजर आएंगे तो कुछ हिस्सों में ईंट नजर आएगी, वो ईंट जिनका इस्तेमाल आधुनिक युग में किया गया है। हालांकि भारतीय इतिहास में ईंटों का जिक्र हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से मिलता है, लेकिन मिट्टी की उन ईंटों और भट्ठी में पकाई गई ऐसी ईंटों में बड़ा फर्क होता है। इसी वजह से वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद सवाल उठता है, क्या मस्जिद के इस हिस्से की संरचना में बदलाव किया गया? क्या वाकई मंदिर से जुड़े प्रमाणों को छिपाने के लिए ये नए निर्माण किए गए? टी न्यूज़ नेशन।